एक स्टोरी सुनाता हूँ जो इसकी स्टोरी है ना, वो अपन इंसानों के ऊपर भी लागू होती है। तो गाइस कुछ ऐसा होता आज से 4 साल पहले। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस अभी सुबह हो चुकी है और आज है 31 जनवरी 2026। तो फिलहाल सुबह हो चुकी है, सनराइज हो चुका है और अच्छा खासा व्यू हो रहा है। तो फिलहाल मैं भी छत में घूमने आ रहा हूँ, एकदम शांत माहौल हो रहा है भाई साहब। तो फिलहाल मैं आपको छत का कुछ जो कल हमारे यहाँ पे काम हुआ था, पूजा पाठ हुआ था, तो यहाँ पे भाई साहब मैंने इतनी सफाई करी थी, इतनी बढ़िया सफाई करी थी भाई, हलवाई काम कर लेंगे, बट भाई जो फैला के गए ना, मेरे को इतना गुस्सा आया, जब साफ करके भी नहीं गए। तो मैं आपको उनका रिव्यू दिखाता हूँ भाई साहब, कितनी गंदगी मचा के गए साहब। यहाँ पे उन्होंने पूड़ी निकाली थी, तो भाई साहब ये कचरा निकला होगा ना जो पूड़ी का बढ़ेगा तो यहीं पे छोड़ के चले गए। वहाँ पे नमक की थैली छोड़ के चले गए। ये पूरा एरिया इतना गंदा करके चले गए। फिर उसके बाद उन जो लड़कियाँ उन्होंने बर्तन धोए होंगे ना, तो गंदा कपड़ा यहाँ डाल के यहाँ से उठा के भी नहीं गए। हो गया भाई साहब, नीचे नहीं था इसलिए रह गया, नहीं तो मैं सब उनसे सफाई करवाता। और देखो भाई साहब यहाँ पे बर्तन धोए होंगे, तो जो सब्जी बची होगी थोड़ी बहुत प्लेटों में वो तो ऐसे डाल के चले गए, अभी सड़ेगी यहाँ पे, पूरे नाले में डाल के चले गए। ये तो पूरी छत में सब्जियों के दाने, मटर के दाने, आलू के दाने सब फैले हुए हैं। तो भाई साहब इतनी गंदगी करे गए ना, मेरे को इतना गुस्सा है कि दोबारा जाएंगे पूरी छत को धुला दूँ उनसे। भाई ऐसे कौन काम करता है? काम करो तो अच्छे से करो, पैसा दे रहे हैं आपको यार, काम तो पूरा ढंग से करना पड़ता है ना। चलो हो गई बात, वो काम भी ख़त्म हो गया, जैसा जो होना था हो चुका है। फिलहाल देख सकते हो आप यहाँ का व्यू, कितना शांत माहौल है। और अभी तक भाई साहब सनराइज होने वाला है थोड़ी देर बाद में। तब तक मैं छत में घूम रहा हूँ, आप भैया की चाय बनाने जा रहा हूँ, चाय का ऑर्डर आ गया है, तो चलो चाय बना। तो गाइस फिलहाल 11:30 बज चुके हैं, अब नहाने धोने का काम करता हूँ। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ, मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो भाई साहब ये जो प्लेट दिख रही है ना आपको, ये भी हमारी कल खाने की प्लेट, और भाई साहब इसे 2 सेट मंगाए थे। तो गाइस इस प्लेट की प्राइस अगर मैं आपको बता दूँ ना, तो आप विश्वास नहीं करोगे, ट्रस्ट नहीं करोगे, ऐसा भी हो सकता है, बट यही तो रियलिटी है। जो हलवाई है ना, वो खाने का पैसा नहीं लेता, आप आइटम बता दो और कितना खाना बनाना है, कितने आदमियों का वो बता दो। बट ये प्लेट अगर एक छोटे से बच्चे ने भी यूज करी है, तो इस प्लेट का प्राइस है 3500 रुपये। एक प्लेट अगर आपने खाने के लिए यूज करी ना, और प्लेट इसमें 2 पूड़ी एक सब्जी खाई है, फिर भी इस प्लेट का आपको 3500 रुपये देना। जो यहाँ पे जिसने वो अंकल, तो जितनी प्लेट यूज हुई है ना, उन सब का एक प्लेट का 3500, अगर 40 लोगों ने खाना खाया है तो 3500 रुपये के हिसाब से जितना पेमेंट बनेगा वो देना है हलवाई को। तो भाई साहब ये प्लेट कितनी महंगी है, आप गजब ही यार। एक छोटे बच्चे को आप खाना खिला रहे हो, एक पूड़ी एक सब्जी खा रहा है वो, बट इसने इस प्लेट को यूज़ कर लिया ना, तो भाई साहब उसको लगेंगे 3500 रुपये का चार्ज। उसके नहीं, जो खिला रहा है खाना उसके लगेंगे 3500 रुपये का चार्ज। सिटी में क्या होता है ना, मैं बताऊँ सिटी का क्या होता है, अपने जैसे यहाँ पे खाने वाने का पैसा नहीं लगता है, यहाँ पे पैसा लगता है सिर्फ एक प्लेट का। आप बता दो कि क्या क्या बनाना है, कितने आइटम्स बनाने हैं, जितने भी आइटम्स है ना सब बना देंगे, और उसके बाद फिर डिसाइड होता है कि एक प्लेट 3500 की या 4000 रुपये की या 4500 रुपये की, इतना होता है। तो खाने पीने का जो भी वो सामान सट्टे लाते हैं, सब्जी वब्जी आटा, सब वो अपने पैसे से लाते हैं। फिर वो प्लेट के हिसाब से जितनी प्लेट यूज़ हुई है ना, उस प्लेट के हिसाब से ही हमको पेमेंट करना पड़ता है। तो गाइज मैंने इंटू किया है 35 इंटू 40, तो भाई साहब ये 1.5 लाख रुपये, 40 लोगों ने जो कल खाना खाया था उसमें 1.5 लाख खर्च हो गए। वो भाई साहब 40 प्लेटें यूज़ की गई थी और उसमें 1.5 लाख ख़त्म हो गए। वैसे 40 लोगों का खाना बनाया था, बट 10 लोगों का एक्स्ट्रा बनाया था कि कोई भी आ जाए या बच जाए तो कोई टेंशन नहीं है। बट 40 प्लेटें यूज़ हुई थी और 10 लोगों का खाना बच गया था। खाना वापस नहीं लेके जाते, जितना आइटम बचा है ना सब हमने घर में रख लिया था, तो हमने यूज किया, हमने खाया है। बट आप सोचो 1.5 लाख का खाना भाई साहब, जब भी यार हमारी शादियों में तो 20-30 हज़ार रुपये में पूरी शादी निपट जाती है खाने की। बाराती खा लेते हैं, गाँव वाले खा लेते, 30,000 रुपये में पूरा खाना सिमट जाता है, हलवाई का, सबका, बर्तनों का, सबका काम उसमें हो जाता है। और यहाँ पे सिर्फ एक प्लेट से जोड़ो 40 प्लेट खत्म हुई तो 1.5 लाख रुपये खर्च हो गए भाई साहब। यार शहर वाले भी कमा ले, यहाँ के जो हलवाई है ना फुल कमाए होते हैं, वो 1.5 लाख के ऊपर ही है सब कुछ। हलवाई का जो अलग का पेमेंट जाएगा, हलवाई का पेमेंट जाएगा वो भी अलग ही, टेंट वालों का पेमेंट अलग ही, सबका पेमेंट अलग है। तो गाइस फिलहाल तो राघव गया हुआ है स्कूल और गौरी यहीं पे है,
फिलहाल मैं इस कमरे में डस्टिंग कर रहा हूँ और इसके बाद नहाने जाऊँगा कि ऊपर से लेट हो जाऊँगा, 12 बज चुके तो जल्दी नहाना भी है। और राघव भी थोड़ी देर में आ जाएगा, तो मेरे को आज उसका स्पोर्ट है तो पता नहीं कहाँ घूमने गए, स्कूल में तो नहीं गया, बट वो खेल कूद के आ जाएगा उसके पापा के साथ गया। तो फिलहाल मैं जल्दी से काम कर लेता हूँ, फिर नहाऊंगा धोऊंगा, खाना बनाएंगे, फिर सोएंगे। तो गाइस फिलहाल मैं आ गया हूँ छत पे और मेरे को अभी कपड़े सुखाने में, जल्दी से कपड़े सुखा देता हूँ मैं, फिर नहाने जाऊँगा। तो फिलहाल मैंने कपड़े सुखा दिए, अब मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। गाइस हो चुका हूँ मैं, चलो। तो गाइस फिलहाल खाना वाना खा लिया है और अब सोने जा रहा हूँ। फिलहाल कपड़े एक बाल्टी और कपड़े सुखाने हैं मेरे को, और जितने भी सूखे हुए कपड़े हैं सारे सूखे हुए कपड़े उतार लेता हूँ। और जो वैसे बारिश का मौसम भी हो रहा है पर कोई दिक्कत नहीं है, कपड़े सुखा देता हूँ और सूखे हुए कपड़े उतार लेता हूँ। तो फिलहाल मैं सोने जा रहा हूँ, अब मिलते हैं शाम को। हे गाइस गुड इवनिंग। तो फिलहाल शाम हो चुकी है, चाय वाय पी के उठ चुके हैं, चाय वाय पी लिए और फिलहाल छत में आ चुका हूँ मैं। और भाई साहब अभी कपड़े सुखाने एक बाल्टी और, तो फिलहाल मैं कपड़े लेके आया हूँ, क्योंकि आप इस बाल्टी में देख सकते हो कि यही बच्चों के कपड़े तो मैं इस स्टैंड में सुखा देता हूँ। और आज बारिश का मौसम आया तो कपड़े सूखे नहीं, तो बहुत सारे कपड़े मैंने उधर छाया में कर रखे हैं। तो ये मेरे को कपड़े सुखाने हैं। और यहाँ पहले वाली बाल्टी भी पड़ी है, इसको भी मेरे को अंदर रखना पड़ेगा। वो भाई साहब ठंडी ठंडी हवा चलने लगी है, देखो यार फूल बहुत गिरते हैं, बहुत गंदगी करते हैं फूल गिरने के बाद। तो ये देख सकते हो थोड़ी बारिश भी आई थी तो उधर गीला हो रहा है वहाँ पे। और भाई साहब देख सकते हो आप पूरे के पूरे पौधे सूखे हुए हैं, पानी देना इनमें बहुत ज़रूरी है और अर्जेंट भी है, नहीं तो ये मर जाएंगे। और लॉन भी पूरा का पूरा सूखा हुआ है। तो भाई साहब लॉन और सब सूखा हुआ है और बारिश का इतना तगड़ा मौसम हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अगर पानी दे दूँगा तो मेरी मेहनत में पानी फिर जाएगा। सही तो बोल रहा हूँ, अगर मान लो मैंने पानी दे दिया और बारिश आ गई तो मेरी मेहनत में पानी फिर जाएगा, तो मेरे को फिर मतलब क्या पानी दूँ। मैं सोच रहा हूँ कि पानी नहीं देता हूँ, अगर बारिश आ जाएगी तो बारिश से सारे पौधे भीग जाएंगे, गीले हो जाएंगे और पानी से भर जाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि रहने देता हूँ पानी आज आगे, क्योंकि 12-22 अब देख सकते हो आसमान में आप कैसा मौसम हो रहा है, एकदम काला मौसम हो रहा है, एकदम बारिश का मौसम हो रहा है। फिलहाल मैं आज रहने देता हूँ पानी, अगर नहीं आएगी तो कल सुबह जल्दी पानी दे दूँगा। फिलहाल तो मेरे को कपड़े सुखाने, तो मैं कपड़े सुखा देता हूँ, फिर नीचे चलेंगे दूध लाएंगे। गाइस मैं आज आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ जो मेरे एरिया में हुई थी 3-4 साल पहले, तो उसको मैं अब जाके समझाऊँ। तो बताता हूँ मैं आपको कि मैंने जो 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ और मैं क्या समझ में आया। ये जो अभी फ्लैट दिख रहा है ना, जो एकदम इन सबसे हट के इतना मस्त बहुत प्यारा लग रहा होगा, पर इसकी मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ। जो मतलब जो इसकी स्टोरी है ना, वो अपन इंसानों के ऊपर भी लागू होती है। तो गाइस कुछ ऐसा होता, आज से 4 साल पहले मतलब मैं आया था 2020 में, जब 1 साल तक इस फ्लैट मतलब एकदम खाली पड़ा हुआ था ये, और यहाँ पे कचरा डाला जाता था, एकदम ये फ्लैट खाली था। ये जो अभी बिल्डिंग 2 फ्लैट दिख रहा है ये वाला, तो भाई साहब और जो इसके बाकी के जो घर थे ना ये बहुत ही अच्छे लगते थे, बट ये बीच में खाली पड़ा हुआ, वो भी कचरे के ढेर में, एकदम बेकार लग रहा था। लेकिन गाइस 1 साल बाद हुआ क्या, इसमें काम शुरू हो चुका था। और जब इसमें काम शुरू हो चुका था ना, तो मेरे को भाई मतलब यहाँ पे पहले नींव बनी, फिर पिलर खड़े हुए, धीरे धीरे इसका काम शुरू होने लग गया। बट गाइस ना किसी को ये पसंद नहीं आ रहा था, मतलब ऐसा उबड़ खाबड़ सा ये बना हुआ था। मतलब ये जब इसका काम चल रहा था, ये बन रहा था धीरे धीरे, तो ये किसी भी इंसान लोगों को पसंद आ ही नहीं रहा था।
लेकिन ये धीरे धीरे बना, 3-4 साल इसको लगे बनने में, और अब जाके 95% इसका काम कंप्लीट हो चुका है। 95% जो ये मेरे पीछे फ्लैट दिख रहे हैं ना, इसका काम हो चुका है। तो गाइस तो गाइस जब मैं बताऊँ मज़े की क्या बात है, मज़े की बात ये है कि जब ये धीरे धीरे इसका काम चल रहा था, ये बन रहा था, किसी को पसंद नहीं आ रहा, लेकिन ये जब बन के तैयार हो गया ना, तो भाई साहब इसके आगे जो अड़ोस पड़ोस के जो भी मतलब जितने भी ये फ्लैट्स हैं ना, सब फीके फीके लगने लग गए, और ये इतना अच्छा लग रहा है, सब इसकी तारीफ़ करते हैं। तो यही रूल हम इंसानों के ऊपर भी लागू होता है। जब आप अपने ड्रीम्स के लिए, अपने लिए जब आप काम करना शुरू कर देते हैं ना, तो गाइज स्ट्रगल बोलते हैं उसको, वो किसी को पसंद नहीं आता, क्योंकि कोई अपने पैर के छाले नहीं देखता, सब अपनी सक्सेस देखते हैं। बट जब आप काम करना शुरू कर देते हैं और काम करते रहते हैं ना, तो तब तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा। लेकिन एक दिन जब आप बन के तैयार हो जाते हो, सक्सेस पा लेते हो ना, तो सब आपको पसंद करने लग जाते हैं। क्योंकि गाइज इंसान कभी खूबसूरत नहीं होता, ऐसा खूबसूरत होता है। और ये अगर आपको नहीं लगता तो आप ट्राई कर लेना। अगर आपको लगता है कि मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, कोई मेरे को ध्यान देता नहीं है, कोई मुझे पसंद नहीं करता, तो आप पैसा कमाने लग जाए, आपका जूता भी पसंद आने लग जाएगा लोगों को, तो आपसे मिलने के लिए भाई सब तरसने लग जाएंगे। जब आप अपने ड्रीम्स के लिए काम करते रहोगे ना, तब आपको कोई पसंद नहीं करेगा, कोई ध्यान भी नहीं देगा, अपने लोग भी खुद आपको ध्यान नहीं देंगे। लेकिन जब आप कंप्लीट कर लोगे ना अपना काम, 3-4 साल मेहनत करके आप अपने आप को खड़ा कर लोगे ना अपने कदमों में सक्सेस पाके, तब भाई साहब आपसे मिलने के लिए आप जो फिर वो नज़ारा देखोगे ना, वो देखने लायक होगा। आपको जो देख के भी नहीं निकलते ना, वो भी आपको मिलने के लिए ना भाई साहब तरसेंगे। तो बस यही जो इसके ऊपर जो रूल चलता है ना भाई साहब, वही इंसानों के ऊपर चला है रूल। तो भाई साहब मेहनत करो अपने ड्रीम्स के लिए। अगर आपको सक्सेस पानी है तो आपको ड्रीम्स के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और सक्सेस पालो, फिर देखना अब क्या नज़ारा होता है। क्योंकि भाई साहब स्ट्रगल कोई नहीं देता, सब सक्सेस देगा। हे गाइस, मैं यही वीडियो का द एंड करता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।